नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द मिसिंग स्ट्रीट पर। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल। मैंने आप लोगों के लिए 1 डेढ़ साल में कई कहानियां बनाई और आप लोगों को काफ़ी पसंद भी आई। लेकिन जितना मैंने सोचा था उतना मुझे आप लोगों का सपोर्ट और रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसलिए ये मेरे चैनल की लास्ट वीडियो है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी पसंद आएगी। धन्यवाद। मेरा नाम विलियम है और मैं अमेरिका के एक छोटे से शहर से हूँ। मैं आप लोगों को अपने बारे में बता दूँ, मैं एक वेंडिगो हंटर हूँ और ये काम मैंने अपने दादाजी से सीखा है। वो भी अपने ज़माने में बहुत अच्छे वेंडिगो हंटर थे। उन्होंने कई वेंडिगोस को हंट किया है। उन्होंने ही मुझे इस शैतान के बारे में बचपन में बताया था और उन्होंने ही मुझे कई किस्से कहानियाँ उसके बारे में बताई थी। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मुझे भी वेंडिगोस के बारे में, उन्हें हंट करने, उनका शिकार करने में दिलचस्पी होने लगी। मैंने अपने दादाजी से कई बार कहा कि वो मुझे भी अपने साथ लेकर जाएं। मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर वेंडिगो दिखता कैसा है। लेकिन दादाजी मुझे अपने साथ कभी नहीं लेके जाते थे। दरअसल वो डरते थे कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। मेरी काफी जिद करने के बाद वो मुझे अपने साथ ले जाने के लिए मान गए और मैं काफी एक्साइटेड हो गया उनके साथ जाने के लिए। जहां हम जाने वाले थे वो एक गांव था, हमारे शहर से काफी दूर, तकरीबन 4 घंटे का रास्ता था। मेरे दादाजी के पास काफी हथियार थे और वो सब उन्होंने खुद बनाए थे। उनके पास बहुत सारी चांदी की पिस्टल, बंदूकें, चांदी के खंजर और गोलियां थी। उन्होंने मुझे बताया था कि चांदी के हथियारों से ही वेंडिगोस को मारा जा सकता है और आग से। उस दिन घर पे मेरे दादाजी ने मुझे काफी कुछ सिखाया कि कैसे एक वेंडिगो का सामना करना चाहिए। कभी उसकी आंखों में नहीं देखना चाहिए। मेरे दादाजी ने बताया कि वेंडिगो की आंखों में अगर कोई जानवर या इंसान देखता है तो वो उसके बस में हो जाता है। वो उससे कुछ भी करवा सकता है और इनके पास काफी शक्तियां भी होती हैं, जैसे गायब होने की और किसी अपने की आवाज में बोल के अपने शिकार को फंसाने की। हमें इसकी किसी भी चाल में नहीं आना चाहिए और इसकी बातों को इग्नोर करना चाहिए। मेरे दादाजी ने मुझे बताया कि अगर हम इसको चांदी की गोलियों से मारेंगे तो ही ये मरेगा। बाद में इसके दिल को निकाल के इसके दिल से हम किसी और वेंडिगो को आसानी से पकड़ सकते हैं और दिल निकालने के बाद हमें उस वेंडिगो के छोटे छोटे टुकड़े करके जला देना चाहिए ताकि वो फिर कभी जिंदा ना हो सके। उसके बाद मैंने अपने दादाजी से पूछा कि क्या आपके पास भी किसी वेंडिगो का दिल है? तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ है। उन्होंने मुझे उस दिल को दिखाया। वो देखने में काफी बड़ा था। वो अभी भी धड़क रहा था। उसमें से काफी रोशनी सी निकल रही थी। मेरे दादाजी ने उसे एक बक्से में बंद करके रखा था और उस बक्से को लाल कपड़े से ढका हुआ था। मैंने अपने दादाजी से पूछा कि ये दिल कितना पुराना है, इसका शिकार आपने कब किया था? तो जो उन्होंने मुझे बताया उसे सुन के तो मेरे होश ही उड़ गए थे। उन्होंने मुझे बताया कि इस दिल को आज 40 साल हो गए। मैं ये सब देख के हैरान था कि ये दिल अभी भी कैसे धड़क रहा है। इस दुनिया में अभी भी ऐसी दुनिया है जहां ये सब आज भी होता है। मेरे दादाजी ने ये भी बताया कि इस दिल को मैं शिकार पे नहीं लेके जाता क्योंकि ये काफी पुराना है और वक्त आने पे मैं इसे भी नष्ट कर दूंगा। मुझे इन सब बातों को सुन के बहुत मजा आ रहा था। तभी मेरे दादाजी ने मुझे कि अब तुम सो जाओ, कल सुबह हमें उस वेंडिगो के शिकार करने के लिए उस गांव में जाना है। वहां जाके हमें बहुत काम करना है।
जाओ अब रेस्ट करो। इतना कह के वो उठे और अपने रूम में चले गए। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई क्योंकि कल मुझे कुछ नया करने को मिल रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये सब कितना खतरनाक होगा। मैं इस सब को नॉर्मल शिकार ही समझ रहा था, जिसे मैं अपने डैड के साथ हर रोज जंगल में करता था। ऐसे तैसे करके वो रात निकली और अगले दिन हम दोनों अपनी कार में उस गांव के लिए निकल पड़े। काफी लंबा रास्ता था। शाम तक हम वहां पहुंच ही गए। जब हम वहां पहुंचे तो वहां के लोगों में उस शैतान का डर देखा जा सकता था। वो दहशत उनकी आंखों में दिख रही थी। हम उनके वहां रुके जिन्होंने हमें कॉल करी थी। उन्होंने हमें बताया कि 2-3 महीने पहले यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन कुछ दिनों बाद हमारे गांव से हमारे लोगों के जानवर गायब होने लग गए। वो कभी भी हमें नहीं मिलते और कभी हमें उन जानवरों की लाशें ही हमारे तबेले में मिलती और उनकी लाशों की हालत बहुत खराब होती, जैसे किसी चीज ने उन्हें बहुत बेदर्दी से खाया हो, नोच नोच के। हमने सोचा कोई जानवर होगा, शेर या चीता, लेकिन जब हम लोगों ने पहरा दिया तो हमने जो देखा उससे हमारे होश उड़ गए। वो एक दानव था, 8 फीट लंबा और बड़ी बड़ी आंखें, लाल चमकती हुई और देखने में हड्डी सा था। उसका सर किसी हिरन के जैसा था, लेकिन उसके पंजे किसी इंसान के जैसे। उस दिन तो हमारे पास आग ही थी, तो वो हमारे पास नहीं आ पाया, लेकिन उसके थोड़े दिनों बाद हमारे गांव के लोग भी लापता होने लगे। कईयों की लाशें हमें जंगल में मिली। वो दानव बूढ़े या बच्चों का ही शिकार कर रहा था और वो हर तीसरे दिन पूरे गांव में घूमता है, जिस वजह से यहाँ अब दहशत का माहौल है। पिछले कल भी एक छोटे बच्चे की लाश हमें गांव के चौराहे पे मिली। तभी हमने आप लोगों को यहाँ बुलाया है। हमारी आप मदद करो। मैं ये सब सुन के बहुत डर गया। जैसा मैंने सोचा था, ये शैतान उससे काफी ज्यादा खूंखार और दरिंदा था। एक ऐसा शैतान जिसकी भूख कभी शांत ही नहीं होती। उन लोगों ने हमें रहने के लिए एक कमरा दिया और मैं और दादाजी वहां चले गए। मेरे दादाजी ने मुझे एक लॉकेट दिया जो कि एक हिरन के सर के जैसा कुछ बना हुआ था। उन्होंने मेरे गले में उसे पहना दिया। उन्होंने कहा कि ये चांदी का बना हुआ है, इसे कभी अपने से दूर मत करना। उसके बाद हमने खाना खाया और उन लोगों से कहा कि आप लोग चिंता मत करिए, हम आप लोगों को कुछ भी नहीं होने देंगे। 3 दिन बाद पूरे चांद की रात है, इसलिए हम उस दिन उसका शिकार करेंगे, क्योंकि वो उस दिन कमजोर होगा। उसे हम आसानी से मार देंगे। जितना ये कहना आसान था कि हम लोग उस शैतान को आसानी से मार देंगे, वो उतना ही खतरनाक था। मैं यहाँ आ तो गया था, लेकिन अब मुझे डर लग रहा था। मुझे उन लोगों की आंखों में उस चीज का डर दिख रहा था। उसके बाद हम अपने रूम में चले गए। मेरे दादाजी का रूम मेरे रूम के बगल में ही था। वो मेरे रूम में आए। उन्होंने मुझे एक गन दी और कुछ गोलियां जो कि चांदी की थी और एक खंजर, और उन्होंने मुझे कहा कि कभी डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। और वो वहां से चले गए और मैं भी सो गया। तकरीबन 1 बजे मेरी आंख खुली। कोई चीज मेरी खिड़की से टकराई थी। उसके बाद मुझे कुछ जोर जोर से आवाजें आने लगी। मुझे डर लग रहा था। मैं डरता डरता खिड़की के पास गया, लेकिन वहां मुझे कोई भी नहीं दिखा। ये कैसे हो सकता था? मैंने खुद वो आवाज खिड़की पे सुनी थी। ये सब सोच ही रहा था कि तभी किसी लड़की की जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगी। ये कौन थी? ये किसकी आवाज थी? अब मुझे बहुत डर लगने लग गया था। मैंने ऐसे तैसे करके हिम्मत जुटाई और बाहर जाने की सोची। वो आवाज मुझे लगातार आ रही थी। मैंने वो खंजर लिया और उस आवाज के पीछे जाने लगा।
मैं धीरे धीरे गांव के बीचों बीच आ गया था, उस आवाज का पीछा करता करता। लेकिन जितना मैं उस आवाज के करीब जाता, वो मुझसे और दूर चली जाती। अब मैं गांव के जंगल वाले रास्ते पर था, जहां से जंगल स्टार्ट होता था। अब वो आवाज भी बदलने लगी थी, ना किसी इंसान की लग रही थी और ना ही किसी जानवर की। और अब मेरी हालत खराब होने लगी थी। मुझे मेरे चारों तरफ किसी के होने की हलचल महसूस होने लगी। अब मैं फंस चुका था। तभी मैंने मुझसे थोड़ी दूरी पर वही लाल आंखें देखी जो गांव वालों ने हमें बताया था। वो शैतान धीरे धीरे मेरे पास आता जा रहा था और मुझे बहुत डर लग रहा था। वो देखने में बहुत भयानक था। मैं जितना तेज भाग सकता था मैं भागा, और वो शैतान भी मुस्कुराते हुए मेरे पीछे आता जा रहा था। तभी मेरा पैर एक पत्थर से टकराया और मैं गिर गया और बेहोश हो गया। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं अपने रूम में ही था। मैं रूम में कैसे आया, जानने के लिए देखते रहिए द मिसिंग स्ट्रीट। तो मिलते हैं इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।